सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। तो आज आप सभी के समक्ष मैं जिस विषय को लेकर ये वक्तव्य कर रहा हूँ उसका मुख्य विषय है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों, कर्म सिद्धांतों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी वस्तुओं का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता है वो जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ उस समय अर्जुन को सुनाई। किस उद्देश्य से सुनाई, किस लिए सुनाई? क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। वो अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से मना कर रहा था, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे कि उसका मोह नष्ट हुआ और उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और महाभारत में ही एक सूक्ति आती है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, कि सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में सभी शास्त्रों का सार दिया गया है और सभी शास्त्रों की बातें उसमें कही गई हैं। इसलिए गीता के महात्म्य में भी कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत् सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता घृतम महता, कि सभी शास्त्रों को एक गैया के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसको दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हुए और उस गैया से बछड़ा रूपी जो अर्जुन थे वो उसका दुग्ध पान करने वाले थे। और जो वो दुहुआ हुआ जो भगवान श्री कृष्ण ने दूध रूपी अमृत गीता के रूप में प्रस्तुत किया या उस गैया से निकाला, तो वो उस अमृत का पान विद्वान लोग सर्वत्र करते रहते हैं, सर्वदा करते रहते हैं और उसका पारायण पाठ हमेशा करते रहते हैं। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसका महात्म्य कुछ शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसका महात्म्य कहने के लिए ये शब्द पर्याप्त नहीं है। मेरे पास भी और किसी के पास भी शब्द पर्याप्त नहीं है गीता का महात्म्य कहने के लिए। तो इसलिए मैं आपको गीता के माध्यम से अपनी संस्कृति और संस्कृत को समझने का अवसर प्रदान करूंगा और गीता के माध्यम से आपको संस्कृत और संस्कृति समझने का अवसर मिलेगा। क्योंकि एक सूक्ति आती है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, कि भारत की संसार में दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। जो भारत की संस्कृत भाषा है वो बहुप्राचीन है और वह वैदिक भी है। यह वैदिक संस्कृत किस कारण से इतनी समृद्ध भाषा है, किस लिए संस्कृत को समृद्ध भाषा कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत में कोई भी शब्द बिना अर्थ के प्रस्तुत नहीं होता। हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे मैं कहूँ राम, अन्य भाषाओं में आप राम कहोगे तो ये कहेंगे कि ये किसी का नाम हो सकता है, परंतु अगर राम शब्द का अर्थ आप संस्कृत में जानोगे तो संस्कृत में राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगिनः यस् अस्मिन् इति रामः, कि जो योगियों के चित्त में हमेशा रहता है या रमण करता है उसे राम कहते हैं। तो ये संस्कृत की व्यापकता है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को हम गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, अपने वैदिक संस्कारों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गीता में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक विषय का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो उसी भगवत गीता के ऊपर हम प्रत्येक दिन वक्तव्य करेंगे और मैं आपको इस भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो प्रत्येक दिन हम एक एक श्लोक का पारायण करेंगे, एक एक श्लोक के अर्थ को जानेंगे और उसके गूढ़ अर्थ को जानने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरा ये संकल्प है, आप लोग कृपया मेरा इसमें साथ देना। क्योंकि हमारा जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता,
ना अपनी गीता के बारे में पता। हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, वो गीता है। तो गीता के ऊपर किसी भी युवा को कुछ भी पता नहीं है। ये हम शिक्षा नीति कहें या अपना दुर्भाग्य कहें। तो मैं इस संकल्प के माध्यम से कि लोगों को गीता के बारे में पता लगे कि गीता है क्या चीज़। गीता भगवान का एक वांग्मय रूप है, क्योंकि वाणी से उत्पन्न हुआ है भगवान की। तो भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ यह चिथा सागर है। इसमें आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितना अपनी बुद्धि के सामर्थ्य अनुसार जितना इसको समझ सकते हैं, उतना और ये विशाल होता जाता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आकाश बहुव्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र है। आकाश जो है वो सर्वत्र है। तो आकाश में एक मक्खी भी उड़ती है और एक गरुड़ भी उड़ता है, परंतु ना ही मक्खी और ना ही गरुड़ इस आकाश के अंत को पा सकते हैं। उसी प्रकार ये भगवान की कथाएं हैं, जिसमें स्वल्प बुद्धि वाले और बहुबुद्धि वाले अपने बुद्धि के अनुसार उसमें गोता लगाते हैं, परंतु उसके अंत को कोई नहीं पा पाता, ना स्वल्प बुद्धि वाला ना बहुबुद्धि वाला। तो इसलिए आप इस वक्तव्य में मेरा साथ दें और कृपया मुझसे गलतियां हो जाएंगी, गलतियां होंगी, मनुष्य शरीर में है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो जो गलती होगी उसको शिष्य समझकर, अपना साथी समझकर, अपना मित्र समझकर, अपना भाई समझकर माफ़ करना। क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ और ना ही मैं विद्वान हूँ। अहम सर्वा सर्वम न जानाति। सब लोग सब कुछ तो नहीं जानते हैं, परंतु जितना मुझे गीता को स्वाध्याय करके, जितना मुझे गीता पढ़ के समझ आया, जितना मेरी बौद्धिक क्षमता, मेरे विवेक ने जितना मुझको प्रिपेयर किया, जितना मैं समझ पाया, उतना मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप भी समझने का प्रयास करेंगे और मेरा इस वक्तव्य में साथ देंगे। नमो संस्कृतम।